हिस्ट्री के सबसे सक्सेसफुल और पसंद किए जाने वाले लोग एक सीक्रेट के बारे में जानते थे। इस बुक में आप भी उस सीक्रेट के बारे में जानेंगे। आप अच्छी चीज़ों को अपने लाइफ में अट्रैक्ट करने के बारे में सीखेंगे। आप सीखेंगे कि आपका जो सपना है उसे कैसे हकीकत बनाना है। अगर आप अपनी दिली तमन्ना को पूरा करना चाहते हैं तो ये बुक जरूर पढ़ें। एक सीक्रेट जानते हैं? क्या आप अनलिमिटेड पावर के मास्टर बनना चाहते हैं? क्या आप अपने लाइफ में बहुत सारा पैसा, हेल्दी बॉडी और प्यार भरे रिलेशनशिप को हासिल करना चाहते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि आप कैसे अपनी लाइफ बदल सकते हैं? क्या आप उस सीक्रेट को जानना चाहते हैं जो काम करता है हर सिचुएशन पर, चाहे आप उसे जाने या ना जाने, लेकिन मौका है आज उसे जानने का। अगर हाँ तो ये बुक आपके लिए है। ये सीक्रेट एक ऐसा सुप्रीम नॉलेज है जो सदियों से चला आ रहा है, लेकिन सिर्फ कुछ गिने चुने सक्सेसफुल लोगों को ही इसके बारे में पता था। आज ये सीक्रेट आपके सामने खुलने वाला है। आप क्या क्या कर सकते हैं इसकी कोई लिमिट नहीं है। ये बुक आपको सिखाएगी कि आप अपनी इच्छाओं को किस तरह पूरा कर सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिव कुमार और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी को मेरे चैनल और एक कहानी। अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलें, क्योंकि मैं इसी तरीके की बुक समरी लेके आते रहता हूं। तो चलिए और ज्यादा लंबा ना करते हुए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। द बुक समरी ऑफ द सीक्रेट, जिसे लिखा है रोंडा बर्न ने। द सीक्रेट रिवर्ड। तो आखिर ये सीक्रेट है क्या? अनलिमिटेड पावर और दुनिया में किसी भी चीज को हासिल करने का सीक्रेट है द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। यूनिवर्स के रूल्स हम सब के लिए बिल्कुल सेम है, इसीलिए कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप कौन हैं और कहां से आए हैं। आप इस लॉ को अपने लाइफ में यूज कर सकते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही वो अनलिमिटेड सीक्रेट है जिसके बारे में इस बुक की ऑथर रोंडा पूरी दुनिया को बताना चाहती थी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब है कि आप जो भी सोचते हैं, जो इमेज आपके दिमाग में चलते रहते हैं, आप उन्हें अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने लगते हैं। इसका मतलब है कि आप जो हमेशा सोचते हैं वो सच हो जाता है। अट्रैक्शन का रूल आपके मन के पावरफुल थॉट्स पर काम करता है। सक्सेस, पैसा, खुशियां, अच्छी हेल्थ, प्यार, ये सब आपका होगा अगर आप इसके बारे में लगातार सोचते रहेंगे। अपने आप को एक पावरफुल चुंबक यानी मैग्नेट की तरह सोचिए। जिस चीज के बारे में आप सबसे ज्यादा सोचने लगेंगे वही चीज सच में आपकी लाइफ में होने लगती है। आपका थॉट्स में इतनी पावर है कि वो मन में चल रहे आइडियाज को रियलिटी बना देता है। आसान शब्दों में इसका मतलब है कि जैसा आप सोचेंगे बिल्कुल वैसा ही आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे। यानी अगर आप हमेशा नेगेटिव चीजों के बारे में सोचते हैं तो आप सिर्फ नेगेटिव चीजों को ही अट्रैक्ट करेंगे और आपके साथ सिर्फ बुरा ही बुरा होता रहेगा। लेकिन अगर आप अपने मन को पॉजिटिव थॉट्स से भरेंगे तो आपकी लाइफ खुशी और सक्सेस से भरी होगी, बिल्कुल एक नदी की तरह जो कहीं रुकती नहीं है, हमेशा आगे की ओर चलती जाती। तो ये लॉ अच्छी और बुरी चीजों के फर्क को नहीं समझता। आप अच्छा सोचे या बुरा, आप उसे अट्रैक्ट करने लगेंगे और वो हकीकत बन जाएगा। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, हमारे आसपास हर चीज एक एनर्जी है। हमारे थॉट्स, वर्ड्स और एक्शन सब एक एनर्जी है। हर एनर्जी की एक वाइब्रेंस होती है। हमारे थॉट्स की भी एक वाइब्रेंस होती है। जब हमारे मन में कोई थॉट्स आता है
तो वो यूनिवर्स में एक सिग्नल की तरह जाता है और ये लॉ सेम वाइब्रेशन की चीज़ों और लोगों को हमारी लाइफ में अट्रैक्ट करने लगता है। एक बड़ी अच्छी कहावत है, योर वाइब अट्रैक्ट्स योर ट्राइब, यानी जैसी आपकी वाइब्रेशन होगी आप उसी वाइब्रेशन की चीज़ों और लोगों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। आप जितनी ज़्यादा एनर्जी किसी थॉट में लगाते जाएंगे आप उस चीज़ को क्रिएट करने लगते हैं, भले ही आपको पता हो या ना पता हो। एग्जाम्पल के लिए अगर आप हमेशा ये कहते हैं कि मैं लेट नहीं होना चाहता, तो ये लॉ ये गारंटी देता है कि आप जरूर लेट होंगे। इसके बजाय आपको ये कहना चाहिए कि मैं हमेशा टाइम पर पहुंचता हूं या मैं पंक्चुअल हूं। नेगेटिव वर्ड्स यूज करना अवॉइड करें। आइए रॉबर्ट की कहानी से सीखते हैं। रॉबर्ट ने अपने प्रोफेसर से शेयर किया कि वो एक गे है। उसने ईमेल के जरिए प्रोफेसर को उन तकलीफों के बारे में बताया जो वो हर रोज एक्सपीरियंस करता था। रॉबर्ट के साथ काम करने वाले उसका मजाक उड़ाते थे, जिसकी वजह से वो हमेशा स्ट्रेस में रहने लगा था। वो जहां भी जाता लोग उसे परेशान करते, उसके बारे में नेगेटिव कमेंट करते। रॉबर्ट एक स्टैंड अप कॉमेडियन के रूप में परफॉर्म करना चाहता था, लेकिन परफॉर्मेंस के दौरान सबने उसके गे होने का मजाक उड़ाया। वो लोगों की व्यवहार से निराश और दुखी रहने लगा था। उसके प्रोफेसर ने समझाया कि उसे नेगेटिव बातों पर फोकस नहीं करना चाहिए, उसे उन चीज़ों के बारे में नहीं सोचना चाहिए जो वो अपनी लाइफ में नहीं चाहता। प्रोफेसर ने कहा, अपनी ईमेल को ध्यान से पढ़ो, तुमने सिर्फ उन चीज़ों के बारे में बात की है जिससे तुम नफरत करते हो, जो तुम अपनी लाइफ में नहीं चाहते, क्योंकि तुम हमेशा सिर्फ इन्हीं चीज़ों के बारे में सोचते हो। वो सच में तुम्हारे साथ हो जाता है। रॉबर्ट को तब जाकर अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने खुद को बदलना शुरू किया। बाद के कुछ हफ्ते में जो हुआ किसी चमत्कार से कम नहीं था। ऑफिस में जो लोग उसे चिढ़ाते थे या तो उन्होंने रिजाइन कर दिया या दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट हो गए। बाकी बचे लोगों ने उस पर कमेंट करना बंद कर दिया। अब रॉबर्ट को अपनी जॉब में मजा आने लगा और तो और अब राह चलते भी कोई उसकी इंसल्ट नहीं करता था। ऐसे लोग उसकी लाइफ से दूर हो गए थे। रॉबर्ट ने एक बार फिर स्टैंड अप कॉमेडी करना शुरू किया। इस बार ऑडियंस ने उसे बहुत पसंद किया। वो उसकी जोक्स पर खूब हंसे और उसके लिए चीयर भी की। ये सब कुछ उस दिन से बदलने लगा था जिस दिन रॉबर्ट ने ये डिसाइड किया कि वो उन चीज़ों पर फोकस नहीं करेगा जो उसे नहीं चाहिए। अब वो सिर्फ उन चीज़ों के बारे में सोचने लगा जो उसे चाहिए था। उसने अपने हर नेगेटिव थॉट से पीछा छुड़ाकर अपने मन को पॉजिटिव थॉट से भर लिया था। अब वो हर अच्छी चीज़ों को अपने लाइफ में अट्रैक्ट करने लगा था। वो अब भी गे था, लेकिन अब वो खुश भी था। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आज की इस बुक समरी से आपके जीवन में निश्चित रूप से परिवर्तन आएगा। आपको हमारा ये बुक समरी कैसे लगा, आपका राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताएं और इसी तरीके का बुक समरी पाने के लिए चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। फिर मिलते हैं और एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।